चाचा को ही खोया है। मैंने उस परिवार का रोज रात दिन मिलता जुलता था, आशीर्वाद लेता था, प्रणाम करता था, जिन्होंने लाठी लेकर के हमारे साथ पूरे चुनाव में जो दौड़े, जो एक रात दिन एक कर दिए थे, 60 साल की अवस्था में मुझे चुनाव जिताया, मुझे प्रधान बनाया, और उन्हीं के अपघात का मेरे ऊपर आरोप लगा है। आज मैं लज्जित हूं, लेकिन अगर वो लोग मेरे सामने पड़ते हैं तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करके अपने जो भी आरोप है उनकी क्षमा मांगूंगा उन्होंने। आप षड्यंत्र के तहत किसी का एक्सीडेंट करना चाहते हैं, क्या अपनी गाड़ी और अपने भाइयों को भेजेंगे? यह राजनीतिक जो है किसी द्वारा कूटनीति रची जा रही है या पूरी संवेदना है, उस परिवार का सुख मेरे लिए सुख है, उस परिवार का दुख मेरे लिए। क्लिप जो है वायरल हुआ था जिसमें जो है किसी महिला को अपशब्द जो है बातें कही जा रही है। नमस्कार, प्रणाम। चिल्लू पार हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, जिनका नाम है रामेश्वर दुबे, धरौरा के प्रधान हैं। लगभग 5 महीने तक जो है न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजर रहे थे। इसके पीछे की वजह क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर स्वागत है आपका। खबर पक्की के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। प्रधान जी, क्या जो है ऐसी दिक्कत आ चुकी थी कि आप लगभग जो है 5 महीने तक देखा जाए न्यायिक हिरासत में थे? जी, मैं एक 13 दिसंबर की घटना, हमारे क्षेत्र की, हमारे परिवार की घटना, मेरे गांव की घटना है, और जिसमें हमारे चाचा जी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और उसमें मुझे आरोपी बनाया जाता है, और षड्यंत्र वगैरह का जो भी है आरोप लगा करके मुझे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है, चूंकि मामला अभी न्यायालय में है। मैं गांव का प्रधान हूं, और प्रधानी के दरमियान रोड, नाला, चक्रोट, स्कूल बनाने के चक्कर में समझ नहीं पाया, लोगों से भिड़ता गया, और भिड़ने के चक्कर में मैंने खूब दुश्मन बढ़ा लिए। और मैं तो सोचा लोगों का भला कर रहा हूं, पर भलाई में मैं लोगों से दुश्मनी ले रहा था, और उसकी एक बड़ी काफी तादाद हो गई, और इस घटना से सीधा सीधा मुझे जोड़ दिया गया। जो मेरे परिवार की ही घटना है, मैं ही पीड़ित हूं, मेरे ही चाचा है। 2 पद है हमारा उनके साथ, एक तो हमारी माताजी के सगे मौसा हैं, और एक पद है कि हमारे गांव के, हमारे पटदारी के, वो हमारे चाचा हैं। वो परिवार मेरा कल भी था, आज भी है। आपसी आज जैसा रंजिश के तहत जो जो चीजें हुई, जो मैं उस समय गुजरात में था, और पुलिस ने या जिसके भी दबाव में जैसे भी करके लोग जो सफलता हासिल करना चाहते थे, मेरे विरोधियों को सफलता मिली, उनको धन्यवाद है। लेकिन 5 महीने की जेल यात्रा में मैंने एक सीखा कि जेल भी साधना के लिए एक उत्तम साधन है, वहां पर रह करके भी चीजें सीखी जा सकती हैं। अपनी तकलीफ होती है, जो अपनी पीड़ा है, आप सबको बताइए मत, उससे कुछ होगा नहीं, लोग उसको बांट नहीं पाएंगे, हंसेंगे सब लोग। तो अपनी बात अपने तक ही रखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरी घटना है, जिसको क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है, न्यूज चैनल से जोड़ा जा रहा है, मेरे चरित्र से जोड़ा जा रहा है, मेरे चारित्र से जोड़ा जा रहा है, ये कुल मिला के मेरे परिवार की घटना है, और मैं ही पीड़ित हूं। मेरे ही चाचा के साथ ये दुर्घटना हुई है, उस परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। उस परिवार का मैं दोषी या नहीं हूं दोषी, वो परिवार ही निर्णय करेगा। समाज का कोई व्यक्ति उस चीज को निर्णय करने के लिए उसको आजादी नहीं है, उसको स्वतंत्रता मैं नहीं देता हूं कि उस पर टीका और टिप्पणी करे। और वो परिवार के साथ जो भी हुआ है, जो घटना है, सारी चीजें कागज पर है, चार्जशीट के माध्यम से न्यायालय में दाखिल हुई है, और मैं न्यायालय में अपना पक्ष रखूंगा। जो लोग आप कह रहे हैं कि लोगों ने वीडियो वायरल किया, मैं जब आपसी रंजिश, जब परिवार की खेत मेड़ की जमीन की चल रही है, उस पर भी अभी चला जाएगा। प्रधान जी, एक चीज आप लोगों को बता दें, जितनी भी बातें हुई हैं इसके पीछे की जो कहानी थी 13 दिसंबर 2024 की है, जब सुबह में इनके चाचा श्री हैं झिंकू दुबे सुबह में अपने पत्नी जो है अपनी बहू के साथ सुबह 6 बजे के आसपास जो है घर से निकलते हैं, और साथ आपकी ही स्कॉर्पियो के द्वारा जो है उनको कुचला जाता है, ऐसा मतलब तमाम तथ्य सामने आते हैं। एक महिला जो है बयान देती इस तरह से। तो आपने भी तत्काल कहा कि शायद आपके स्कॉर्पियो, शायद क्यों कह दिया आपने? नहीं, तो हमने देखा नहीं प्रत्यक्षदर्शी, नहीं, और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो शायद न कहने पर आपको मजबूर कर दिया शायद कहने पर, क्योंकि आपने देखा नहीं। 6:30 बजे दिन का उजाला होता है, 6:30 बजे वहां से जिस जगह जा रहे हैं वहां रोड पर लोग होते हैं। मेरी गाड़ियों में पीछे प्रणाम चिल्लू पार और बैनर आदि खूब लगे हुए हैं, काफी सारी गाड़ियों पर लगे हुए हैं, वो चल रही हैं। तो स्वाभाविक है कोई मोटरसाइकिल से चैंट के रोक लिया होता, दौड़ा करके तो रुक गई होती, गाड़ी रोकनी पड़ती। वहां से आप 4 लेन है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं गोरखपुर जाने के लिए। थोड़ा हम कंप्लीट कर दें तो जिस दौरान वह लोग जा रहे थे, रास्ते में जो है सर की बाइक जो स्कॉर्पियो है, बताया जाता है कि उसके माध्यम से उन लोगों को जो है कुचलने की कोशिश की जाती है, कुचला जाता है,
जिसके बाद से जो झिनकी दुबे हैं उनकी मौत हो जाती है। तमाम जो है आरोप को जो है प्रधान के ऊपर जो है लगाए जाते हैं, जिसके बाद से प्रधान जी 5 महीने के लिए जो है न्यायिक हिरासत में रहते हैं। उसके बाद से तमाम जो है प्रक्रियाएं अपनी जो है जो भी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं तमाम तभी से। तो इसमें जो आरोप लगाए गए थे आपके ऊपर, आप जो है उसमें घर नहीं थे, तो इसको किस गुजरात भी थे उसमें, तो कैसे इसको जो है आप देखते हैं? अब वही चीजें षड्यंत्र जो आज मुझे कहा जा रहा है कि मैं षड्यंत्र किया हूं, अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं षड्यंत्र किया हूं या षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है। अगर समाज अगर इस चीज को अगर बता पाए कि मैंने षड्यंत्र किया है और कि षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है, अगर वही लोग कह रहे हैं, वही पुलिस कह रही है या वही विरोधी कह रहा है कि षड्यंत्र हुआ है, ये बताइए आप षड्यंत्र, मैं आपसे पूछता हूं, आप षड्यंत्र के तहत किसी का एक्सीडेंट करना चाहते हैं, क्या अपनी गाड़ी और अपने भाइयों को भेजेंगे? आप जवाब दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, सामने जो है कैमरा है, आप जवाब दीजिए। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, छोटे सा सवाल है, हाँ या ना में आप जवाब। नहीं, आपने एक षड्यंत्र किया है किसी गंभीर अपराध का, उसमें आप अपनी ही गाड़ी और अपने ही परिवार के लोग को भेजेंगे, जाओ षड्यंत्र करो। आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब जो यह घटना घटित हुई है या क्या है? घटना जो घटित हुई है वो अकाल मृत्यु वो सत्य है, अब मेरे परिवार की है, मैं ही पीड़ित हूँ, मेरे ही परिवार का, मैंने मेरे चाचा को ही खोया है। मैंने उस परिवार का रोज रात दिन मिलता जुलता था, आशीर्वाद लेता था, प्रणाम करता था, जिन्होंने लाठी लेकर के हमारे साथ पूरे चुनाव में जो दौड़े, जो एक रात दिन एक कर दिए थे, 60 साल की अवस्था में मुझे चुनाव जिताया, मुझे प्रधान बनाया, और उन्हीं के अपघात का मेरे ऊपर आरोप लगा है। इसको तो यही कहेंगे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो विधि ने मेरे साथ एक खेल खेला है, किसी ने मेरे साथ कोई आरोप नहीं लगाया। जो आरोप है वो तो आप जब पढ़ेंगे, जब मैंने चार्जशीट पढ़ा तो जिस महिला ने आरोप लगाया है, मैं उनको आज तक न उन्होंने मुझे देखा है न मैंने उनको देखा है, क्योंकि हम लोगों की परंपरा है कि भैया से हम लोग परछाई के सामने नहीं जाते हैं, भैया हमारे सामने नहीं आती, पैर छूने का भी रिवाज नहीं है, तो न उन्होंने मुझे देखा है न मैंने उनको देखा है। और जिस प्रकार से FIR में लिखा गया है वो समझ में आ रहा है कि स्क्रिप्टेड है, किसी ने अच्छी खासी स्क्रिप्ट बनाई, उस स्क्रिप्ट को दिया गया, उसी को एज इट इज जिस व्यक्ति ने जो कहा है उसका कोई बयान नहीं है, उसको जैसा कहलवाया गया है ऐसा उन्होंने बयान दिया है। और मेरे परिवार की बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उस परिवार के आगे, वो परिवार मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं कहीं से किसी प्रकार से कोई दोषी नहीं हूं, और लेकिन फिर भी मैं दोषी परिवार का हमेशा, अगर आरोप केवल लग गया है तो आरोप में और सत्य में बीच में एक फर्क होता है, जिसमें काफी समय लगता है न्यायिक प्रक्रिया में। मुझे वहां तक जाना ही नहीं है, मुझे तो यही है कि वो परिवार मेरा था, उसके प्रति मेरी संवेदना है, उनके हर समय उनके अच्छे भले के लिए मुझे साथ रहना है, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं करना है, मुझे कोई आरोप नहीं लगाना है, दुश्मनी की तो बात ही खत्म है। कोई कहेगा दुश्मनी, यहाँ 1 सेकंड की दुश्मनी नहीं चलेगी। कल अगर वो लोग मेरे सामने, मैं तो खैर नहीं जाऊंगा, मुझे आज मैं लज्जित हूं, लेकिन अगर वो लोग मेरे सामने पड़ते हैं तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करके अपने जो भी आरोप है उनकी क्षमा मांगूंगा, उन लोगों से क्षमा याचना करूंगा। से आप जो है अंदर से आहत हैं या नहीं? मैं इस घटना से उतना ही दुखी हूं जितना अगर मेरे घर में या मेरे परिवार में, जब मेरे परिवार में ही हुआ है, अगर दूसरा कहीं हुआ होता तो भी मैं आहत होता, लेकिन ये तो मेरे स्वयं के परिवार में हुआ है। ऐसी घटनाएं क्षेत्र में कहीं और हो जाती थी तो मैं दौड़ कर जाता था। विनय पांडे का हत्याकांड जो थाने में हुआ था, आप लोगों को याद होगा, मैं उस परिवार से मुंबई से आकर मिलने गया था, आर्थिक सहयोग किया। जो सिधुआ पार में बच्चियां जो अनाथ हो गई, जो करंट लगने से निगम दंपति की मृत्यु हुई थी, वहां पर मेरे प्रतिनिधि को तुरंत भेजा। एक महिला जो यहाँ मदरिया स्कूल के पास में एक गांव है मदरिया, वहां पर छत गिरने से मर गई, कोई सहयोग नहीं, हम तुरंत पहुंच करके वहां उनको सहयोग, उतना दर्द लेकर के मैं उसको बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया। दर्द तो बहुत अधिक है, लेकिन चूंकि जो तत्व हैं, जो विरोधी तत्व हैं, जो कह रहे हैं कि मैं षड्यंत्र किया और षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, वो लोग मुझे एक मेरे चेहरे को अभिशापित कर दिए हैं, तो इसमें समय लगेगा, टाइम विल हील टाइम। प्रधान जी क्या यह राजनीतिक जो है किसी द्वारा कूटनीति रची जा रही है या क्या है? मतलब ऐसा कहना मेरे लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना होगा, और मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ। इससे ही आपकी जो है दुश्मनी जो है शुरू हुई। भैया किसी राजनीति में हूँ नहीं, ऐसे तो किसी पार्टी की राजनीति में हूँ नहीं, मैं किसी पार्टी का झंडा लेकर घूमता नहीं हूँ, लेकिन जो ग्रामीण राजनीति होती है, जो मानसिकता होती है कि यार कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरी चीजें नहीं पसंद आई, वो लोग मेरे दुश्मन बने, और मैं आज इस आरोप में घिरा हुआ हूँ। और न्यायाधीश से अधिक मुझे द्वारकाधीश पर विश्वास है, और बहुत जल्द परमात्मा इसका फैसला करेंगे। और आप लोग आए
आप मिल रहे हैं हमसे, आप मेरी चीज लोगों तक पहुंचाएंगे, जो भी लोग चाहे मेरा फोन चालू है मुझसे बात करें, मैं अपनी चीजों को बताऊंगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको मसाला दे करके इसको मीडिया हाईलाइट या लाइमलाइट किया जाए। ये मेरे ही परिवार का मामला है, मेरे ही चाचा के साथ में अपघात हुआ है और मैं ही क्यों जवाब देता रहूं। हाँ, जो बातें न्यायालय में कहनी है, जो न्यायालय में जवाब देना है, वो अपने मैं विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जवाब दूंगा और जवाब देकर ही मैंने जमानत ली है। चलिए प्रधान जी, एक लास्ट जो है आपकी और जो हमसे सवाल होगी, एक क्लिप जो है वायरल हुआ था जिसमें जो है किसी महिला को ऐसा जो है हम वेरीफाई नहीं करते हैं, पहले बात सुनिए प्रधान जी। हाँ, तो उसमें जो है आपके द्वारा किसी महिला को अपशब्द जो है बातें कही जा रही हैं। चूंकि मैं उस मामले को, जो चीज न्यायालय में हो तो उसकी पुष्टि हम आप तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये निजता का हनन है। अगर मेरा और मेरे परिवार में किसी से, मैं, मेरी भाभी है और अगर उसके साथ में अगर मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ, कुछ अगर उसको लेकर के प्रसारित किया जा रहा है, तो ये तो यूट्यूबरों को सोचना चाहिए कि उनके लिए इस शर्म की बात है कि इस स्तर पे आ गए कि वो गालियां सुना करके व्यूज और लाइक्स लाना है उनको। तो ऐसा अगर कोई पत्रकार है तो मैं उसको न्यायालय के माध्यम से तलब करूंगा। क्या वो जो बातचीत हुई थी, क्या मतलब वो पारिवारिक मतलब मैं उसको जानता नहीं हूँ, परिवार मेरा है, बातचीत रोज होती है। आज भी सुबह से 10 लोगों से 20 लोगों से मैंने बात किया है। अब अगला इस चीज को रिकॉर्ड करके मेरे अगेंस्ट में यूज कर ले, एविडेंस क्रिएट कर ले, तो ये तो उसका, मान लीजिए, उसका बड़प्पन नहीं कहा जाएगा। धरवाड़ा के प्रधान जी को जहां तक हम जानते हैं, नंगे पैर चलते हैं हमेशा। कहते हैं एक चोटी की भी जो हमारे द्वारा उसे छत न पहुंचनी चाहिए, लेकिन वह जब क्लिप सर हमने देखा और सुना तो हम एक तरफ से अपने दर्शकों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से आप जो है एक महिला के साथ जो है बदसलूकी की तरह मतलब बातचीत करेंगे। इसके पीछे कोई और भी मतलब कुछ घटना थी क्या? देखिए, जैसे उकसाना, लोग एक दिन पहले 2 दिन पहले उकसा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हो सकता है विवेक में भी इंसान हो, मानव स्वभाव है और मानव स्वभाव विवेकशील कितना देर तक धैर्य रखेगा वो आप बढ़िया भली बात ही जानते हैं। और चूंकि मेरा ऐसा अगर इस प्रकार का कुछ है तो मेरा निजी परिवार है, मैं उससे चल करके हाथ जोड़ करके सामने से माफी मांग लूंगा। मैं हर बात को तो मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, विद्या ददात विनयम, अगर मैं विनय, अगर मुझे विद्या है थोड़ी भी तो मेरे अंदर विनय होना चाहिए, और विनय है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। इसको सामाजिक रूप से मेरा हनन करना या मेरे चारित्रिक पे, मेरे चरित्र का सर्टिफिकेट देना, ये अधिकार तो मैं किसी यूट्यूबर को नहीं देता हूँ। इसके लिए अगर कोई इस प्रकार का करता है या किया है तो उसको मैं माननीय अदालत में उससे सवाल पूछूंगा और वो मुझे जवाब देगा। लास्ट सवाल है, अब आगे धरवाड़ा प्रधान क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जो चीज जैसे चल रही थी वैसे चलेंगे। वो परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, उस परिवार का सुख मेरे लिए सुख है, उस परिवार का दुख मेरे लिए दुख है। अगर आज वो परिवार दुखी है तो मैं भी उतना ही दुखी हूँ, और उनके दुख को मैं बांट तो नहीं सकता हूँ, मैं छांट तो नहीं सकता हूँ, पर उनके दुख में सहभागी रह करके, उनके सामने न जा करके उनको कोई कष्ट पहुंचे, छोटा सा भी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि उस परिवार को या किसी को कोई कष्ट हो। फिलहाल के लिए उस परिवार को कोई कष्ट हो, उनको कोई दुख हो, मन में कोई पीड़ा हो, ग्लानि हो, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी अपने बयान को रखने के लिए।